दोस्तों वेलकम टू एमएस अकेडमी और मैं आपका अपना अक्षय सर। चलो आज डिस्कस करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट क्या चीज़ है? ये थोड़ा आता है पॉलिटिकल चैप्टर, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इनमें से एक टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब सुनना ध्यान से। जब 1600-1700 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज कर रही थी, अपना ट्रेड कर रही थी, तो वहां पे क्या हुआ था, एक अपॉइंटमेंट हुई गवर्नर ऑफ बंगाल। और 1765 में एक नियुक्त किए गए रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर। तो वो इस व्यापार भी देख रहे थे और इंडिया में नेक्स्ट व्यापार का काम देखना। तो वो व्यापार के साथ साथ भारत में प्रशासनिक विभाग का भी काम देख रहे थे उस टाइम पे। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसे पर्सन से, तो उन्होंने एक कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पॉलिसी निकाली कि यदि कंपनी के जो लोग हैं वो व्यापार कर रहे हैं, तो वो साइड बाय साइड उस कंपनी के सामान का स्मगलिंग भी कर सकते हैं। तो इससे अब नुकसान क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में स्मगल होने लगा, तो उस कारण कंपनी डूब गई। पर जब ये बात पता लगी ब्रिटेन गवर्नमेंट को कि कंपनी जो है वो धीरे धीरे डूब रही है, पर कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही अपनी वेल्थ बिल्डर में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जब उन्होंने जांच की इस बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव को दोषी माना गया कि उन्होंने ये पॉलिसी निकाली। अच्छा, अब कंपनी बिल्कुल डूब गई, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे ज्यादा सुना ये रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में क्यों आया? क्योंकि कंपनी डूब रही थी, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 1773। इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या चीज की, सुनना ध्यान से। इन्होंने आते ही सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसको बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सबसे पहले आते काम किया जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, 1764-65 के आसपास जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और वो फर्स्ट गवर्नर थे। उसके बाद आते 1772 में उन्होंने वो पर्सन चेंज करते और उनकी जगह आगे वॉरेन हेस्टिंग। और जो भी काम रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किए गए थे वो सारे बंद कर दिए। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। एक मुख्य काम था कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था, डायरेक्टली बोलते हैं उसको, द्वैत शासन शुरू किया था। वो डायरेक्टली बंगाल में बंद किसने की? वॉरेन हेस्टिंग ने। एग्जैक्टली। और साथ में ही बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे कहाँ के? बंगाल के, वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। एग्जैक्टली। आगे चलते हैं, साथ में सुनना। उन्होंने क्या किया कि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया। क्या किया? सेटअप सुप्रीम कोर्ट क्यों किया? सुनना ध्यान से। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस टाइम पे ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे आपके लॉर्ड नॉर्थ। यार नाम इनका लॉर्ड नॉर्थ पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। कहा कि ब्रिटेन के जब रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया और उन्होंने अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब गवर्नमेंट का भी रोल चलेगा, तो उन्होंने आते क्या कंपनी वाला। और दूसरा क्या किया कि कलकत्ता में सेटअप कर दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट। क्या सेटअप किया? सुप्रीम कोर्ट। पर कब? 1774, 1774 में। यार ना कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना है उस टाइम पे, तो कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पर बना कब? 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट जज थे वो थे आपके सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब सुना जाते हैं, अब रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट में टोटल जिसको बोलते हैं जूरी, जजों की जो कलेक्टिव जज होते हैं, वो आज की डेट में 34 जज हैं। चीफ जस्टिस भी और अन्य मुख्य जो जज हैं वो 33 है। पर उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एक होता था मुख्य न्यायाधीश और एक 3 जज अलग होते थे। आज की डेट में इनकी 3 जजों की संख्या वो बढ़ाकर 33 है प्रेजेंट में। पर फर्स्ट टाइम जब 1774 के आसपास थी तब ज्यूरी की टोटल संख्या कितनी थी? 4, एक मुख्य न्यायाधीश और एक 3 अन्य। तो आगे चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तरफ से। अच्छा, अगला जो एक्ट अधिनियम आया था ये वाला। अच्छा, इसमें क्या हुआ? एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। हुआ क्या इसमें कंपनी के कामों को अलग किया गया और भारत के प्रशासनिक कामों को अलग किया गया। तो 2 कमेटी बनी। एक कमेटी कौन सी थी? सीओडी, जिसका बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 3 मेंबर थे। और एक थी बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर थे। अच्छा, ये जो सीओडी थी जिसमें 3 मेंबर थे, ये सिर्फ कंपनी के अफेयर्स देखेंगे, कंपनी के अफेयर्स, सिर्फ ट्रेड का काम देखेंगे। और ये जो बीओसी वाले मेंबर थे, क्या देखेंगे? मिलिट्री डिपार्टमेंट में देखेंगे, मिलिट्री अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक विभाग भी यही देखेंगे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया था। अब साथ में ही
यहाँ पे कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनाया गया था। ठीक है यार ना, कि कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया पोजीशन की कैपिटल बनाया गया था। और साथ में ही अंग्रेजों ने प्रशासनिक विभाग में पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था इस ब्रिटिश इंडिया एक्ट के थ्रू। इस टाइम पर मतलब ब्रिटिश इंडिया इस टाइम पर पूरा कंट्रोल कर लिया था भारत के प्रशासनिक विभाग में। और साथ में ही यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, कहाँ का, बंगाल का, और बंगाल के दिन दो और पिछली स्टेट थी, मद्रास और बॉम्बे। तो यहाँ पे एक वाइस गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी जिनके सदस्य थे 4, उनको घटाकर कर दिया था 3। मोस्ट है ना कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो परिषद के सदस्य थे पहले थे 4, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थे, तो प्रेसिडेंट में उनको घटाकर कितना कर दिया गया था, 3 कर दिया गया था। और बेहतर जानकारी के जानने के लिए जुड़े रहे एमएस एकेडमी के साथ। थैंक यू।